Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर टूल के बारे में। एक टूल जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है हमारे विक्टिम मशीन को चेक करने के लिए। क्या हमारा विक्टिम मशीन ऑन है या नहीं, अगर वो ऑन है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, और साथ ही साथ जब भी आप अपनी लिनक्स मशीन को चलाते हैं उसमें अगर इंटरनेट वर्क नहीं करता है तब भी आप इसी कमांड का यूज़ लेते हैं। ये कमांड है लर्नर्स पिंग कमांड। एक ऐसा कमांड जो यूज लेता है ICMP पैकेट्स को, ICMP प्रोटोकॉल को, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। लर्नर्स एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हर एक मशीन को जाके कनेक्ट करता है, उन्हें पिंग करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि वहाँ कोई हडल तो नहीं आ रहा, वो मशीन एक्टिव है या नहीं, उसका वो IP एक्टिव है या नहीं। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स, नेटवर्क के एरर्स को नॉर्मली रिजॉल्व करने के लिए ICMP पैकेट्स काम आते हैं, और उसी की मदद से हमारा ये पिंग कमांड चेक करता है कि हमारा विक्टिम डिवाइस ऑन है या नहीं, चेक करता है कि हमारे डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। बिकॉज अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो मैं वाइड एरिया नेटवर्क की किसी मशीन से बात नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे में पिंग का रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, सामने वाली मशीन का डेटा ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये आपको काफ़ी हिंट्स भी देता है कि सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपके विक्टिम डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये आप केवल पिंग की मदद से भी पता लगा सकते हैं। अब ये चीज़ें कैसे फिजिबल है, परफॉर्म करने के लिए लर्नर्स, और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो AI की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। हम अपनी काली मशीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे अपने टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे, और टर्मिनल को स्टार्ट करने के बाद आप चाहे तो फिलहाल रूट परमिशन यहाँ दे सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, बट अगेन अगर आप चाहें तो यहाँ पे रूट परमिशन दे सकते हैं। और रूट परमिशन देने के बाद मैंने सबसे पहले कमांड लिखा पिंग। हमें नहीं पता पिंग क्या है, कैसे काम करता है, हमारे लिए क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसके साथ हाइफन हेल्प कमांड यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने पिंग स्पेस हेल्प लिखा, ये अपनी हेल्प शो कर देगा, है ना। ये कह रहा है, अच्छा पिंग की स्पेलिंग हम करेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने हेल्प लिखा, इसने अपनी हेल्प बता दी, इसने अभी सभी ऑप्शंस बता दी कि क्या क्या यूज दिए जा सकते हैं, है ना। जैसे काउंट के जरिए हम बता सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ पैकेज भेजने, तो इस तरीके से हम अपने पिंग कमांड की मदद से स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा पिंग, और हम ये देखना चाहते हैं भी हमारे डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, गूगल को पिंग करके देखते हैं। हमने लिखा पिंग स्पेस google.com। अगर मेरे पैकेज गूगल तक जा रहे हैं, वहां से रिप्लाई लेके आ रहे हैं, इट मीन्स मेरे डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट इशू नहीं है, कोई और इशू की वजह से आपको कोई और एरर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ Ctrl+C करके इस प्रोसेस को रोका, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने अप्रॉक्स 7 पैकेज सेंड करे हैं, और 7 पैकेज के रिप्लाई भी इसे रिसीव हुए हैं। इट मीन 0% पैकेट लॉस हुआ है, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। मेरी बातचीत जो है वो गूगल से अच्छे से हो पाई है, यानी हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इतना ही नहीं, अगर आप इसको देखें तो इसने बताया कि सर मैंने 64 बाइट्स का बाय डिफॉल्ट एक ICMP पैकेट भेजा, ये रहा ICMP का नाम, है ना। तो इसने ICMP पैकेट भेजा, हमें गूगल का IP शो करा कि सर गूगल का IP क्या है, किस IP पे इसने पैकेट भेजा है। होस्ट डिस्कवरी भी इसने डिफाइन करने की कोशिश करी, और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो TTL के अंदर 128 लिखा हुआ है। अभी TTL 128 हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है लर्नर्स, जब भी आप अपने विक्टिम को स्कैन करते हैं और वहां पे आपको TTL का जो भी रिस्पॉन्स दिखता है, ये TTL का जो नंबर है, ये आपको मदद करेगा ये जानने में, ये समझने में कि विक्टिम डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। बिकॉज TTL का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव। एक पैकेट को प्रोसेस होकर उसका अपडेट आने में कितना टाइम लगता है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने टास्क को करने का एक फिक्स टाइम है कि वो उस टास्क को कंप्लीट करता है कुछ इतने पर्टिकुलर टाइम में। उस टास्क का जो अपडेट है, जो उसका रिजल्ट का अपडेट है, वो इतने टाइम में दे देता है, और वही उनकी TTL का फिगर उनको डिफाइन करने में, वही उनका पैटर्न जो है उनको क्रैक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लर्नर्स 128 किस ऑपरेटिंग सिस्टम का TTL हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे OS TTL टेबल। जैसे आपने OS TTL टेबल लिखा, आपके पास कुछ एक दो वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आपको TTL का पूरा टेबल मिल जाएगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रेफरेंस में। अब हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा तो हमारा जो नंबर आया था वो TTL का वो नंबर था लर्नर्स 128, करेक्ट। तो हमने स्क्रॉल डाउन करा और देखा 128 हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो उसने कहा सर अगर TCP UDP के पैकेट्स हैं तो 128 आपको विंडोज में देखने को मिलेगा, लेकिन हमने कहा हमारे तो ICMP के पैकेट्स हैं। तो इसने कहा सर ICMP में विंडोज में भी 128 दिखा रहा है, और अगर आप इसे और अच्छे से लिनक्स के साथ भी चेक करें तो सर यहाँ पे जो 128 है ये हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ICMP पैकेज के अंदर शो कर रहा है। चांसेस है गूगल पे विंडोज चल रहा होगा, बट एक्चुअली बात सच नहीं है। ये टेबल जो है वो पूरा अपडेटेड नहीं है, इसमें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहीं मेंशन होंगे जिनके TTL से हमें आइडिया लग जाएगा। तो आप जब सामने कंपनी देखते हो और उसके बाद उससे जुड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखते हो तो आपको ज्यादा हेल्प करता है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये आपको एक आइडिया दे देता है कि चांसेस क्या है, सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, और आपके लिए लर्नर्स काफी टाइम पे बेनिफिशियल साबित होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम में जो मिली सेकेंड्स का गैप दिखा रहा है, ये अक्सर हमारी मदद करता है जब एक डिवाइस पे डॉस अटैक होता है। तो अगर हमारे रिप्लाईज जो है उनको आने में टाइम लग रहा है, ये जिस मिली सेकेंड्स के गैप से हमें रिस्पॉन्स मिला है, अगर इस रिस्पॉन्स में डिफरेंस आता जा रहा है, ये 18-19 का जो एवरेज चल रहा है, अगर ये 128 मिली सेकेंड्स तक पहुंच जाए, ऑल्दो तो बस स्टार्टिंग थी इसलिए ऐसा दिखा, बट अगर हमारा टाइम जो है वो बढ़ता चला जाए रिप्लाई का, तो ऐसे में समझ आएगा कि मशीन पे जो है लोड बढ़ चुका है, उस पर प्रोसेस के टास्क बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे प्रोसेस का रिजल्ट देने में वो काफी टाइम ले रहा है। तो ये पिंग कमांड आपके इस तरीके से काफी मदद करता है। पिंग के आगे केवल डोमेन नहीं, अपने विक्टिम का IP भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे विक्टिम का IP है 192.168.216.128, मैं देखना चाहता हूँ वो ऑनलाइन है या नहीं, एक्टिव है या नहीं, तो मैं उसका IP लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। अगर वो एक्टिव नहीं है तो मुझे किसी भी तरीके के रिप्लाईज नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर में Ctrl+C करके इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और आप देखोगे इसने कहा है कि हमने 9 पैकेट सेंड करे हैं, 0 पैकेट रिसीव हुए हैं, 100% पैकेट लॉस है। इट मीन्स कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी सामने वाली मशीन फिलहाल पावर ऑफ है, बंद है, एक्टिव नहीं है। उम्मीद करते हैं रनर्स आप सभी को पिंग कमांड का यूज अच्छे से समझ आया होगा, जो आपके लिए आपका नेटवर्क चेक करना, आपके होस्ट डिस्कवरी के टास्क को पूरा करना, यानी आपका विक्टिम एक्टिव है या नहीं, ये पता लगाने में काफी मदद करता है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।